बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नया टर्म हमारे पास आया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है और समझने, काफ़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हमारे पास ये वाला टॉपिक है। आसान अल्फाज में इसको क्लियर करेंगे ताकि हमेशा के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट याद रहे। आपके पास हमारे पास टर्म क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ उसे भी थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे ताकि ये वाला जो टॉपिक है हमें ज्यादा क्लियर हो जाए। इससे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं यहां पर हम क्लियर करेंगे तो आपको याद आता जाएगा। देखिए यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी तादाद क्या है, ज्यादा है रेड वाले में। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये जब जाएंगे दूसरी तरफ, यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है, इनकी तादाद क्या है, कम है। ज्यादा से कम की तरफ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल्स जब कम मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे हमने कैसे लिखा था, movement of molecules from higher concentration to lower concentration along the concentration gradient is called passive transport। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तादाद हायर है, कम की तरफ जा रहा है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखें, अगर आपके पास इस तरह का एक रोड आ जाए, ठीक है, यहां ऊपर आप बाइसिकल खड़ी कर दे और अगर आप नीचे की तरफ जाना चाहे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। यहां पर हमें कोई एनर्जी, कोई ताकत, कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, हम खुद ही नीचे चले जाएंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या सीखा, हमें कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही, मूवमेंट क्या हो रहा है, खुद ब खुद हो रही है। क्यों, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, साथ में हम लिख लेंगे, अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां पर हमने कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। दूसरी तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक है। अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने समझ लिया, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहां पर देखिए तादाद क्या है मॉलिक्यूल्स की, कम है। किस तरफ जा रहा है, जहां तादाद क्या है, ज्यादा है। रेड वालों की तादाद कम है, ब्लू वालों की तादाद ज्यादा है। अब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जहां पर तादाद कम हो वहां से मूवमेंट हो रही है, जहां पर तादाद क्या हो रही है, ज्यादा हो रही। अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि नहीं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। थोड़ा थोड़ा सा हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ आ रहा है। इसी के एग्जाम्पल लेंगे। अगर सेम वही रोड आपके पास इस पोजीशन में आ जाए और अब साइकिल जो है वो नीचे है, अगर ये साइकिल ऊपर की तरफ जाए तो अब हमें क्या एनर्जी, ताकत, फोर्स लगानी पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल हमें लगानी पड़ेगी। अगर हम ऊपर की तरफ जाए, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, एनर्जी, ताकत, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, यूज ऑफ एनर्जी। यहां पर जो है एनर्जी इस्तेमाल होगी, तब जो साइकिल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। एक और आसान एग्जांपल, अगर ये पेन है, इसको मैं यहां ऊपर से सिर्फ छोड़ दूं तो ये नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। यहां पर मैंने कोई फोर्स, कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की, तो मतलब क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आया विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। अगर यही पेन अब मैं कहूं कि ये ऊपर की तरफ खुद ब खुद चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस पेन को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें ताकत, एनर्जी, फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके ये ऊपर जाएगा। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब जाएगा तो वहां पर क्या यूज होगी, एनर्जी। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा तो वहां पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हल्का सा हमारे पास हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया।
अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेल के अंदर हमने कहा कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल के अंदर होता रहता है। तो यहां पर हम आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, नर्व सेल का, ठीक है। अब नर्व सेल का एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? नर्व सेल क्या है? आपके जो ब्रेन के रिलेटेड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही हमने किसी गर्म चीज पर हाथ रखा, हमारे नर्व सेल ने मैसेज भेजा दिमाग की तरफ कि आपने किसी गर्म चीज पर हाथ रख दिया, हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हम किसी ठंडे चीज पे कोई हाथ रखे, बर्फ पे हाथ रखे, तो हमारा जो नर्व सेल है वो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ मैसेज भेजेगा कि आपने किसी ठंडे चीज पर हाथ रख दिया, एकदम से हम अपना हाथ पीछे लगा लेते। तो ये नर्व सेल का काम है। वो जो मैसेज भेजता है, मैसेज जिस जरिए से जाता है, उसे क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व सेल का काम क्या है? मैसेज दिमाग तक पहुंचाना। वो जो मैसेज पहुंचता है, जिस जरिए के पहुंचता है, वो क्या है? नर्व इंपल्स, ठीक है। आसान अल्फाज में इसको हम समझ रहे हैं। अब जैसे ही हम नर्व इंपल्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रो लफ्ज आया, इसका मतलब क्या है? चार्जेस हो गए। क्या मतलब हुआ? चार्जेस आए। अब फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ठीक है। जैसे ही यहां पर चार्जेस की बात आएगी तो हमारा इशारा किसकी तरफ जाएगा? आयंस की तरफ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम करंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे? आयंस, क्योंकि आयंस के ऊपर भी क्या है? चार्जेस हैं। अब यहां पर हमने नर्व सेल बना लिया, ठीक है। नर्व सेल की एग्जाम्पल हम समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब हमने जैसे ही एग्जाम्पल ली कि किसी ठंडे चीज या गर्म चीज पर जैसे ही हम हाथ रखते तो हमारा जो नर्व सेल है वो मैसेज भेजता है कि आपने किसी ठंडे या गर्म चीज पर हाथ रख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नर्व सेल हमेशा एक्टिव रहेगा, मैसेज भेजता रहेगा। जब किसी चीज, ठंडे या गर्म चीज पर हाथ रखेंगे तब ही वो काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा वो काम नहीं करेगा। क्या होगा? रेस्ट पोजिशन में होगा। किसके? रेस्ट कर रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं कि ये जो हमारा नर्व सेल है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। अब जैसे ही रेस्ट पोजीशन में होगा हमारे पास, तो हमारे पास पोटेशियम के प्लस क्या है? हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम की तादाद नर्व सेल में क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। यहां पर यह बात आपको क्लियर हो गई। सोडियम, क्या लिख रहा हूं मैं? Na+। ये हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम की तादाद यहां पर क्या है? कम है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये जो है सेल का आउटसाइड है। यहां पर आपके समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? आउटसाइड है। और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? इनसाइड है, नर्व सेल का। हमने क्या कहा? अगर ये नर्व सेल मैसेज नहीं भेज रहा हो तो ये क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। यहां पर पोटेशियम की तादाद क्या है? ज्यादा है। सोडियम की तादाद क्या है? कम है। बाहर क्या है? बाहर हमारे पास पोटेशियम की तादाद क्या है? कम है, ठीक है। और हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम की तादाद क्या है? यहां पर सोडियम की तादाद यहां पर ज्यादा है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो ये जो हमारे पास पोटेशियम है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? ज्यादा से कम की तरफ। तो ये क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। पोटेशियम की तादाद यहां पर क्या है? ज्यादा है। बाहर क्या है? कम है। अब ये जो कम वाला है, ये जब इसके अंदर आएगा, ठीक है, यहां पर पोटेशियम की तादाद जितनी ज्यादा होगी, नर्व सेल क्या होगा? हमारे पास रेस्ट पोजीशन में। अगर इसे रेस्ट पोजीशन में रखना है तो यहां पर पोटेशियम की तादाद क्या रखनी होगी? ज्यादा रखनी होगी। अब ये जो मूवमेंट है,
कम से ज्यादा की तरफ हुआ, यहां पर पोटेंशियल कम है, कम से ज्यादा की तरफ, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, हम क्या कहते हैं उसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहां पर हम एक बात भूल रहे हैं, अब लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन खुद नहीं जाता, यहां पर एनर्जी की, ताकत की, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, पंप है। कौन सा पंप है, यहां पर मैं लिख लेता हूं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब इस पंप ने क्या काम किया, ये जो बाहर हमारे पास पोटेशियम है इसको पंप किया, अंदर लिया, ठीक है। अंदर पोटेशियम की तादाद ज्यादा है और यहां पर जो सोडियम की तादाद क्या है, कम है। सोडियम की तादाद क्या है, कम है। बाहर क्या है, सोडियम की तादाद ज्यादा है। अब इस सोडियम को वो अंदर से बाहर की तरफ पंप कर लेता है। अब ये जो पंप है वो खुद ही नहीं हो रहा, अगर एनर्जी इस्तेमाल होगी, ताकत इस्तेमाल होगा, फोर्स इस्तेमाल होगा, तब जाके ये काम हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सिंपल कहेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, कम से ज्यादा की तरफ जो मूवमेंट होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, और उसमें ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं, पानी जो है हमेशा पहाड़ों पर आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इस बहाव को, इस पानी के बहाव को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहां पर जो है पानी के बहाव के मुखालिफ जा रहा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बहाव के खिलाफ जो काम हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको हमने एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लिया। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी के बहाव के खिलाफ, अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से गुजर के, विद द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही दो बातें फर्क है। पहला कि वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, दूसरा यहां पर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझ लिया, मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और वहां पर इस्तेमाल क्या होगा, एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। इस टॉपिक को भी हमने आसान अल्फाज में समझा, होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।